ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 1 नवंबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हस्बैंड के साथ साथ आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, यही मेरी महादेव से कामना है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग काफ़ी उपाय की बात करेंगे जो कि हमें इस करवा चौथ पे करने चाहिए। कोई भी उपाय अगर आपने कर लिया ना तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। आप लोग के बीच में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा प्यार आपका चलता रहेगा। ठीक है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, समझते हैं इस उपाय को एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको 5 लौंग के ऐसे कैसे उपाय को करने होंगे जिससे आपके रिलेशन मजबूत हों। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग, तो हमें 5 लौंग की जरूरत होगी। कितनी लौंग? 5 लौंग। अब 5 लौंग को लेना, साथ ही साथ गुड़ के कुछ टुकड़े लेना, 2, 4, 10 जितने भी ले सकते हो, गुड़ के टुकड़े लेना। 5 लौंग और गुड़ के टुकड़े लेना। आपको ये पता होगा कि कल के दिन करवा चौथ तो है ही, साथ ही साथ कल चतुर्थी भी है जो कि भगवान गणेश की पूजन करते हैं, तो दोनों को एक साथ करते हैं ना। आपके पास में 5 लौंग है। ठीक, कोई भी आपकी विश हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, रिलेशन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उन 5 के 5 लौंग को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख देना और 1 लोटा जल चढ़ाना। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 लौंग रख देना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। आपके रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत होंगे और आपके बीच में कभी लड़ाइयां नहीं होंगी। पहला काम तो ये करना है आपको लौंग के साथ में। अब जो मैंने आपको अभी दिखाया है, गुड़ दिखाया, ठीक है, तो उस गुड़ को क्या करोगे, वहीं पे महादेव के मंदिर में ही आपको भगवान गणेश की भी कहीं ना कहीं फोटो, मूर्ति, प्रतिमा दिख जाएगी, दिखेगी ना। आपको क्या करना है, जितने भी आपने गुड़ लिए हैं, 2 से 4 गुड़ लिए हैं, उसको लेके जाना और भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और इसको समर्पित करने से हमारे परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ चतुर्थी का, आपको मैं गुड़ जरूर बताता हूं कि आपको 2 से 4 गुड़ भगवान गणेश को समर्पित जरूर करना चाहिए। वो उस गुड़ को वहीं पे छोड़ करके आना है, उठा करके वापस घर नहीं आना है ना। करके देखिएगा, चतुर्थी का पर्व है, करवा चौथ का साथ है, तो जरूर करिएगा इस उपाय को, है ना। तो पहले उपाय की हमने बात की है जो कि रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला था, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 लौंग वाला। दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हमें गेहूं के दाने से करना होगा, है ना। अब देखो, इस उपाय को करने के आपके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इससे जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है वो तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही साथ धन संपदा भी आपके घर में बहुत ज्यादा आएगी अगर इस उपाय को आप करते हैं। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको गुड़ के देखो, इस टाइम मेरा क्या है ना, गला बहुत खराब है, मुझे सर्दी हो रखी है बहुत ज्यादा, तो अगर मेरी आवाज खराब लग रही हो तो आज के लिए माफ करिएगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है गेहूं के बहुत सारे दाने, तो इतने सारे नहीं, 1 चुटकी गेहूं के दाने। अब गेहूं भी नहीं मिलता है तो आप धान ले सकते हो या फिर कोई सा भी अनाज का दाना ले लेना। ठीक है, 2 से 4 चुटकी लेना और इसको लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो जो भगवान गणेश का स्थान होता है शिवलिंग पे राइट साइड होता है। तो जो आप क्या लेके गए हो, कोई भी अनाज का दाना लेके गए हो ना, वो भगवान गणेश के स्थान पे मयूर ध्वज के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, मयूर ध्वज के नाम से आपको समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में वहां पे बैठना, जो भी पूजन अर्चना आराधना करनी हो, जो भी आपको अपनी बात कहनी हो वो बात कहना। कहने के बाद इसी में से 2 से 4 अनाज के दाने, चाहे गेहूं रखे हो, धान रखे हो, चावल रखा हो, कुछ भी आपने रखा हो, 2 से 4 वहां से उठाना दानों को और लेके चले जाना कहाँ पे, आप अपने घर पे। और अपने घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, ले जाना वहां पे, दोनों दानों को फेंक देना ऐसे। ठीक है, जो भी व्यक्ति के घर में इस तरीके से उपाय होता है उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की कमी उनके घर में नहीं होती, हमेशा विराजमान होती हैं माता लक्ष्मी। ठीक है, तो करके देखिएगा भगवान गणेश का ये उपाय। बस नाम याद रखना, मयूर ध्वज के नाम से इस उपाय को आपको करना होगा। ठीक, समझ में आई बात। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की, जो कि हमें चौमुखी दीपक से करना होगा। देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन है ना बहुत वीक होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपसी कोई भी तालमेल नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई भी तालमेल नहीं बनता, कोई उनसे नाराज चल रहा है तो कोई उनसे नाराज चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके घर में बनती है ना बार बार, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से चौमुखी दीपक। ठीक है,
और उसके बाद अभी इस दीपक को बिल्कुल भी जलाना नहीं, ठीक है। सिर्फ इसमें ऐसे बत्ती को रखना और इसमें घी डाल दो ना। क्या डालोगे? घी। और इस घी को जो भी व्यक्ति आप के घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, गुस्सा करते हैं, तो जब भी वो आपको किसी भी तरीके से उस एक दीपक को उनके हाथों से एक बार टच कराना, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, बहाना करके या फिर कुछ भी करके टच कराना। और टच कराने के बाद इस दीपक को उठाना और लेके चले जाना शाम के टाइम पे, है ना। इस उपाय को सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे जाना, किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो, वहां पे लेके जाना और रखना वहां पे उस दीपक को, और चारों बत्ती उसकी जलाओगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उन चार की चारों बत्तियों को जला देंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप दीपक को जमीन पे रखेंगे तो धरती माता के ऊपर ऐसे ही नहीं रख देंगे। इस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अनाज का दाना जरूर रखेंगे, चाहे चावल रख दो, गेहूं रख दो, कुछ भी रखना, और फिर उसके ऊपर दीपक को रखना, जलाना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। आप लोग के बीच में कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। अगर कोई भी आपके घर में चिड़चिड़ करता है, लाइक हस्बैंड आपके, चाहे वाइफ आपकी बहुत चिड़चिड़ करती है, परेशान हो गए हो ना, तो तब भी इस उपाय को करके देखना, उनका जो गुस्सा होगा वो बहुत जल्दी शांत होगा और कभी भी आपको वो परेशान नहीं करेंगे, है ना। 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। देखो, अब इस उपाय को सबसे पहले करोगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, आपको फायदे क्या होंगे। इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन मजबूत होंगे। दूसरा, इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत क्लेश होता है, बहुत शोर शराबा होता है ना, तो भी इस उपाय को करके देखेंगे, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको बेलपत दिख रही है, तो एक बेलपत लोगे, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। साथ ही साथ हमें लेनी होगी दूर्वा। अब जो दूर्वा लोगे ना, यहाँ पे एक नियम है दूर्वा को लेने का कि हमें 3 गांठ वाली दूर्वा लेनी है। जानबूझ करके मैंने ऐसी फोटो आपके सामने रखी है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। इसमें देखो कितनी गांठ है। एक गांठ ये है जिसमें से होती हुई ये 2 पत्तियां निकल रही हैं, है ना। दूसरी गांठ ये है जहां से होती हुई फिर इस तरीके से 2 पत्तियां निकल रही हैं। तीसरी गांठ ये है जहां से होती हुई फिर इस तरीके से 2 पत्तियां निकल रही हैं। आप ऐसे ही दूर्वा लिया करो जिसमें 3 गांठ होनी चाहिए, ठीक है। दूर्वा ले लिया और बेलपत ले लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना अपने घर से। इस कलश के अंदर दूर्वा और बेलपत को मत डालना, है ना, और लेके चले जाना कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। होंगे कि नहीं होंगे? तो जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वो कष्ट वहीं पे नंदी बाबा से कह देंगे। कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है। बेलपत्र समर्पित हो गया। जो आपके पास में दूर्वा है ना, वो समर्पित नहीं करनी है, उसको लेकर के फिर अंदर जाओगे और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक दूर्वा है 3 गांठ वाली, सबसे पहले उस 3 गांठ वाली दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बार टच कराना, छुआना, ठीक है। छुआने के बाद फिर उठाना और माता पार्वती के स्थान पे एक बार टच कराना, ठीक है। 2 जगह हो गया। लास्ट में फिर उस एक दूर्वा को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। फिर 1 लोटा जल उसी दूर्वा के ऊपर समर्पित कर देना। अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे उसको बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। करके देखिएगा। करवा चौथ का पर्व है, चतुर्थी का दिन है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, जिससे आप लोग के बीच में रिलेशन भी अच्छे